हेलो बच्चों, मैं मधुमा श्रीवास्तव आज तुम्हें मिश्रित दंड आरेख बनाना सिखाऊंगी, यानी मिक्स बार डायग्राम। तो बच्चों, हम बार डायग्राम बनाना सीख चुके हैं, जिसमें कि एक क्वालिटी के हमने डेटा को लिया था। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा ऐसा डेटा हो जिसमें कि कई अलग अलग क्वालिटी का डेटा मिक्स हो, तब हम उसे कैसे दिखाएं। तो आज हम यही सीखेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में पढ़ने वाले बालक बालिका और उनका टोटल कितना है, इसको दिखाया। तो इसमें हमारे पास 3 क्वालिटी का डेटा है, यानी हमारे पास बालक का डेटा है, बालिका का और उनका योग। तो जब हमने बार डायग्राम इससे पहले बनाया था जिसमें कि एक क्वालिटी का डेटा था, तो हमने उसके लिए एक बार का यानी एक दंड का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर हमारे पास 3 क्वालिटी का डेटा है, 3 इंफॉर्मेशन है जिसको हमें एक साथ दिखाना है। तो हमने इसमें 3 अलग अलग कलर के बार लिए हैं। जैसे कि जो ये येलो बार है वो बालक को इंडिकेट करता है, जो ये पिंक वाला बार है वो बालिका को, और जो ये मैरून है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी योग को इंडिकेट करता है कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। तो अब इसी को ही हमने कक्षा 6 में भी दिखाना है, कक्षा 7 में भी और कक्षा 8 में भी। तो इसमें एक चीज़ तुम्हें और ध्यान रखनी है कि बार की जो मोटाई है वो समान होनी चाहिए और इनके बीच की डिस्टेंस भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो ये एक्स एक्सिस पे हमें ये दिखाना है, ये कक्षा 6 के लिए है, ये कक्षा 7 के लिए और ये 8 के लिए। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस पे हम देखेंगे तो वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं। तो इसके लिए भी स्केल मानना होता है। तो मैंने यहाँ पर 1-1 इंच के निशान लगाए हैं और 1 इंच 10 स्टूडेंट्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये 10 हो गया, 2 इंच पे 20। तुम 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर का भी स्केल ले सकते हो, लेकिन उससे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि तुम जो है कौन सा स्केल ले रहे हो। तुम्हारे स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इंचेस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब ये देखो यहाँ पर ये जो 1 इंच का स्केल है यहाँ पे दिखा रहा है, ये 10 स्टूडेंट्स को बता रहा है, ये 20 स्टूडेंट्स, ये 30। अब हम इस जो हमारा ये डेटा है मिक्स डेटा है, अब हम इसको बार डायग्राम से दिखाएंगे। तो देखो कक्षा 6 में तुम्हारे बालक कितने हैं, 20। तो जो ये येलो बार है ये बालक को इंडिकेट करता है, तो हमें इसको कहाँ तक ले जाना है, 20 तक। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो येलो बार है वो 20 बालक को दिखा रहा है। ठीक है, अब हम बालिका में देखेंगे तो हमारी कक्षा 6 में बालिका यानी गर्ल्स कितनी है, 35। तो हम इस जो पिंक वाला है ये गर्ल्स के लिए है बार, तो इसको हम कहाँ तक लेके आएंगे, इसको हम लेके आएंगे 35 तक। ये देख रहे हो, ये 30 या 40 इसके बीच में 35। ठीक है, अब टोटल इनका कितना है, 55। तो अब हम इसको जो टोटल वाला बार है इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, 55 तक। यहाँ पे 55 ये है, हम इसको यहाँ तक लाएंगे, इसको 40 तक रखेंगे, ये 40 और ये 20। ये बच्चों कक्षा 6 का तुम्हारा ये डेटा बार डायग्राम से पूरा हो गया। अब 7th में भी ऐसा ही करेंगे। कक्षा 7 में तुम देख रहे हो कि बॉयज़ तुम्हारे हैं 10, तो इसको हम येलो वाले को 10 तक लाएंगे और उसके बाद गर्ल्स हैं 20, तो इसको 20 तक लेके आएंगे। ये देख रहे हो यहाँ से ये 20 है। अब उसके बाद टोटल है हमारा 30, तो 30 तक ये टोटल वाला बार जो है वो 30 तक आएगा। ये देखो 8th के लिए बॉयज़ हैं 25, तो हम इसको क्या करेंगे,
यहाँ से देखेंगे, ये देखो 25 और इसको हम लाएंगे 25 तक। गर्ल्स हैं 15, तो गर्ल्स को हम 15 तक लेके जाएंगे। यहाँ से देखो ये 15 है, ठीक है, ये देखो इसके सामने। फिर उसके बाद हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं 40, तो टोटल को हम लेके आएंगे 40 तक। यहाँ से देखो ये 40 तक हो गया। तो ये तुम्हारा मिक्स्ड बार डायग्राम तुम्हारा तैयार हो गया। अब तुम इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन इजीली देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बच्चे, इस बार डायग्राम को देख के बताओ कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस क्लास में। तो तुम्हें आसानी से पता चल रहा होगा कि कक्षा 6 में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बॉयज़ किस क्लास में है, तो इसको देखने से पता चल रहा है कि कक्षा 8 में सबसे ज़्यादा हमारे बॉयज़ हैं। गर्ल्स सबसे ज़्यादा कक्षा 6 में है, ठीक है। सबसे कम बॉयज़ किस में है, कक्षा 7 में है। सबसे कम गर्ल्स किस में है, कक्षा 8 में है। तो इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक नज़र में आप मिक्स बार डायग्राम देख के बता सकते हो। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसी टेबल हो जिसमें कि बहुत सारा मिक्स डेटा हो, तो हम उसे मिक्स बार डायग्राम बना सकते हो। और अगर मिक्स बार डायग्राम हमें दिया हुआ हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम एक नज़र में उसे देख के ही निकाल सकते हैं। तो बच्चों, तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा कि मिक्स बार डायग्राम हम कैसे बनाएं। धन्यवाद।